आज हमारी घातांक और करणी की ये आखिरी क्लास रहेगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको हो सकता है कि घातांक और करणी में कोई भी कहीं से कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या आती है इन केस ऑफ, तो आप हमको कमेंट करके क्वेश्चन भेजना, हम आपको प्रयास करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? चलो अपने क्लास में चलते हैं। देखो आज का पहला सवाल हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, फिर अंडर रूट ए, फिर क्यूब रूट ए बी, डॉट डॉट सो ऑन, इसे इनफिनाइट तक चलता चला जा रहा है। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, ये कंटिन्यू से चलता चला जा रहा है ना? तो हम क्यों ना एक अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी को बाहर ले लेते हैं। जब अंडर रूट ए क्यूब रूट ए को बाहर ले लेंगे, उसके बाद हमारा क्या बचेगा, फिर वही अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी, मतलब किसका मान बचेगा, एक्स का मान बचेगा। हम राइट ना? तो ये अंडर रूट किसके बचेगा, एक्स के बचेगा। जब अंडर रूट एक्स के मान बचेगा तो हमारा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई के रूप में लिखना चाहेंगे तो हमारे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी इंटू एक्स, ये हमारा एक्स है। ओके ठीक। अब हम सिर्फ इसी एक सीक्वेंट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ एक्स है, ये अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी है। तो इसको हम अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, ए क्यूब रूट ए बी इंटू एक्स बचेगा ना। ये क्यूब रूट ए बी इंटू एक्स है, एक्स इस क्यूब रूट के अंतर है, ये ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है जाने के लायक की। ठीक। तो हमारा फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा कि जब हमारा ये ए बाहर आ गया तो हमारी समस्या ये बन रही है, तो हम इसको भी बाहर कर लेते हैं। जब इसको बाहर करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे या घन करेंगे। क्योंकि यहाँ क्यूब है तो हम क्यूब करेंगे, घन है तो घन करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो ये, अब आप ही बताओ, एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, एक्स पर 6 नहीं हो जाएगा। जब एक्स पर 6 हो जाएगा तो ये जो ए है इस पर क्यूब लग जाएगा, क्योंकि ये भी तो इसमें हाथ लगा हुआ है ना, क्यूब लग जाएगा और ये पूरा पूरा ए बी हमारा बाहर आ जाएगा, ए बी और एक्स, राइट। तो अब ये हमारा क्या करेगा, ए क्यूब इंटू ए की पावर 4 बी एक्स बन जाएगा। यहाँ जो एक्स था वो जो यह 6 था, इसको एक काट करके यहाँ पर 5 बना दिया गया है। यहाँ पर क्या बन गया हमारा 5, यानी एक्स की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू बी। ये क्या बना हमारा, ए की पावर 4 इंटू बी, यही बना है ना भाई। सवाल ध्यान समझो, यहाँ पर हमारे एक्स की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू ए बी बना है, इंटू बी बना है। तो अगर हम एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 5th रूट अंडर रूट ए की पावर 4 इंटू बी। जो यहाँ पावर लगा था यही हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारे यहाँ पर पावर लगा था ये हमारा क्यूब के रूप में यहाँ पर लग जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 इंटू बी। आंसर बन गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना? फिर से एक बार सवाल को देख लो। देखो हमारे ये सवाल था ना, ए की एक्स इक्वल टू ए क्यूब रूट ए बी इंटू अंडर रूट ए क्यूब रूट ए बी डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे करते चला जा रहा था। तो हमने सिर्फ एक सीक्वेंट को देखा, हमने ये देखा कि इतने के बाद से फिर हमारा रिपीट हो रहा है, फिर आगे रिपीट होगा, तो हमने एक सीक्वेंट को बाहर कर लिया था। अपनी सुविधा अनुसार मैंने एक सीक्वेंट को क्या किया, यहाँ पर बाहर किया, और जो बाकी था अंडर रूट एक्स करके मैंने कर दिया। ठीक है ना? अब हमने इसको सरल करने के लिए वर्ग और घन करना, यानी स्क्वायर और क्यूब करना, अपने आवश्यकता अनुसार हमने जो समझा वैसा किया, एज इट इज़, राइट। तो हमने पहले स्क्वायर किया तो हमारा ये बाहर आ गया, फिर मैंने घन किया तो पूरा पूरा बाहर आ गया, है ना। फिर मैंने सरल किया, जब हम लोगों ने मिलकर के सरल किया तो हमारा ये क्या बन गया, एक्स की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू बी बना ना। अब इसके बाद हम, जब हमारे अकेले एक्स का मान निकालना है तो ये हम इसको पावर, ये जो हमारा पावर यहाँ लगा था ये रूट के अंदर 5th रूट ए की पावर 4 बी हो जाएगा। ओके ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल नंबर 2 है। इस प्रकार की सवालें आपको बहुत मिलेंगी, इस प्रकार की सवालें आपको क्वेश्चन में बहुत मिलेंगी, लगभग हर बुक में, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हर पेपर में मिलेगा, ये हर एक पेपर में मिलेगा। ठीक है ना?
कोई ना कोई एक वैल्यू दे करके हमको किसी न किसी वैल्यू का मान प्राप्त करना होगा। तो भाई हम लोग भी तो अपने तरह के सवाल को लगाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये अभी जो आपको हम समझा रहे हैं सब डिस्क्रिप्टिव मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड नहीं समझा रहे हैं अभी। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि वी आर गोइंग अंडर प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस में चले तो भी हमको पूरा डिस्क्रिप्टिव समझ लेना है। स्क्रिप्ट कॉन्सेप्चुअल हम कब लगाएंगे? जब इस पर तेज होएंगे, जब इसको हम प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे सब मिक्स करके, तब हम पूरी तरह कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। उसमें फिर कहाँ सवाल कहाँ लगेगी ये फिर आप देखना, आप समझना, ठीक है ना। पहले अभी आप सीख लो इसको। देखो हमारा सवाल क्या है, 4x = √5 + 2। ये हमारा सवाल को ध्यान दो, √5 + ये हमारा यहाँ पर √5 + 2 ऐसे सवाल है, ठीक। √5 + 2 है तो ये हमारा 4x की वैल्यू है, राइट। तो हमसे क्या कहा गया है कि x - 1/16x का मान क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ 4 है तो पहले हम इसका 16 बनाएंगे। इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, इस 4 को पहले 16 बनाएंगे। तो 4 को 16 बनाने के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। 4 से इधर गुणा करेंगे तो भाई ये बोलेगा कि हमको क्या छोड़ रहे हो। मैंने कहा ले भाई तुमसे भी 4 से गुणा कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब मैंने 4 से गुणा कर दिया तो हमारा क्या बना, 16x = ये तो 4 से इधर गुणा करेगा 4√5 और 4 दूनी 8 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर हमारा 16x का मान इतना हो गया है, मगर मान हमें निकालना किसका है, 1/16x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 1/16x का मान। जब 1/16x का मान निकालेंगे तो जो 16 है इसका 1 कर देंगे हम। अब जैसे ही 1 करेंगे देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसको 1/16x किया तो हमारा क्या बनेगा 1/4 5√2 + 8, क्योंकि ये 5√2 + 8 है ना, यही है ना। 4√5 + 8 सॉरी 1/4√5 + 8 यही है ना। तो ये हमारा 1/16 करने पर क्या बनेगा 1/4√5 + 8। तो अब इसके पहले मैंने आपको परिमेयीकरण सिखाया था कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं हम। हर का परिमेयीकरण करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, जो संख्या व स्क्वायर रूट या वर्गमूल में दी गई हो उसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारा ये यही पार्ट हुआ ना, 4√5 + 8 × 4√5 - 8। मैंने इससे गुणा कर दिया और मैंने ऊपर भी इससे गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, तो 4√5 - 8 यहाँ रहेगा, ये बनेगा क्या a + b और a - b, यानी a² - b² फार्मूला बना ना। तो हमारा क्या बन जाएगा √5 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक, इसका 4 का स्क्वायर बनेगा, इसका बनेगा हमारा 16 और इसका हमारा 5 बाहर आ जाएगा। 16 × 5 = 80 और 8 × 8 = 64, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। देखो 4√5 का स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर करेंगे हमारा 80 है, क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 × 5 = 80 और 8 × 8 = 64। तो 64 में से 80 में से 64 गया, 16 बचेगा और ऊपर हमारा क्या है 4√5 - 8। तो हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा √5 के बगल से 4 पूरा हट जाएगा और ये जो हमारा 8 है यहाँ से 4 हटेगा तो हमारा सिर्फ 2 बचेगा, है ना। 4 दूनी 8 होता है ना। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर दिया, 4 से काटा 4 को तो 4 चौक 16, यानी क्या बचा हमारा √5 - 2/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 1/16x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई 1/16x की वैल्यू क्या आ गई √5 - 2/4। ठीक। अब हमारा सवाल में क्या कहा गया है, x - 1/16x का, हमको तो 1/16x का वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू तो यार यहीं से निकाल सकते हैं ना। बात देखो यहीं से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x की वैल्यू निकालेंगे कैसे देखो हमारा यहाँ पर सवाल क्या है, 4x = √5 + 2 है ना।
√5 + 2 यही है ना। जब ये हमारा किसके बराबर है, 4x के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर तो ही बनेगा ना, ये 4 से गुणा कर जाएगा हमारा, क्या करेगा 4 से गुणा कर जाएगा, 4 से जो गुणा करा है यहाँ 4 से भाग कर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी √5 + 2/4, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई √5 + 2/4, और हमारा 1/16 x की वैल्यू क्या थी √5 - 2/4, है ना। देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर वैल्यू देखो ध्यान से, 1/16 x की वैल्यू हमारी क्या है √2 - 5/4, और x की वैल्यू क्या है हमारी √5 + 2/4। तो हमको क्या करना है, मान निकालना है x - 1/√x के मान √16x, यहाँ x लिखना भूल गए थे, √16x, ठीक। तुम्हारा x की वैल्यू √5 + 2/4 माइनस √16x की वैल्यू क्या है √5 - 2/4, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये हमारा क्या होगा √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो हमारा 2 है ये यहाँ जाकर के धन बन जाएगा, यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारे यहाँ धन बन जाएगा, और 2 धन 2 क्या होता है 4, और नीचे 4 कट के हमारा कितना आएगा 1। एक बार इस सवाल को फिर समझ लो क्योंकि लेंदी ज़्यादा है, इसको 2 सेगमेंट में सॉल्व किया गया है ना। पहले हमने क्या किया, पहले मैंने 1/16x का मान निकाला, फिर आगे निकाला है x की वैल्यू। देखो फिर से एक बार देख लो, 4x बराबर √5 + 2, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ 16 है ना, तो पहले हम 16 के मान निकालेंगे, जो हमारे पास नहीं है उसको पहले निकालेंगे, तो हम इसको पूरे 16 बनाएंगे, तो 16 बनाने के हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, जब 4 से हमने गुणा कर दिया तो हमारा 16x बराबर हमारा इतना गया, राइट ना, 16x बराबर इतना गया, तो अब हमको 1/16x का मान निकालना है, जब 1/16x का मान निकालना है तो मैंने क्या किया, जो 16 नीचे था मैंने इसको नीचे कर दिया 1 करके। अब यहाँ से मैंने इसका क्या किया, इस सेगमेंट का हमने क्या किया परमेयीकरण कर लिया, इसका क्या किया परमेयीकरण, और परमेयीकरण यही होता है कि चिन्ह के विपरीत जो संख्या दी है उसको विपरीत चिन्ह से गुणा करना, ऊपर नीचे मैंने गुणा करके सॉल्व कर लिया, जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आया √4 √5 - 8/18 - 64, ये है मानना। तो मैंने घटाया 4 √5 - 8/16, पूरा मैंने कॉमन लिया 4 को, 4 से 4 कटा तो 1/√5 - 2/4 बचा, ये किसका मान आ गया 1/16x का मान आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एक बार जो सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया 4x बराबर √5 + 2, तो हम इसके जरिए x की मान निकाल लेते हैं, x का मान हमारा क्या हो जाएगा √5 + 2/4। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे एज इट इज़ पुट कर देंगे, तो x - 1/16x, तो हमारे क्या √5 + 2/4 -√5 - 2/4। जब ब्रैकेट टूटेगा तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, जब चिन्ह बदल जाएगा तो हमारा ये जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में हो हमारा प्लस में हो जाएगा, √5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 को 4 से काटेंगे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके ठीक। ये हमारा दूसरा सवाल था, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी इच्छा उतनी बार देखना, मगर समझना ज़रूर, क्योंकि इसी से आधारित आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, अनकाउंटेबल, हर जगह नए नए रूप से मिलेंगे, मगर इसको समझना ज़रूरी है। ये ध्यान रखो, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व करा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके बेस्ड पर बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक सवाल देख लो, अगली सवाल है हमारी क्या है, अगली सवाल है हमारी x = 1 + √2 + √3, तो x² - 2x + 4 का मान निकालो, बहुत सही क्वेश्चन है ना। देखो भाई हमारे पास तो ये सवाल है ना, x² - 2x + 4। एक चीज़ ध्यान रखो, सवाल जब भी हम सॉल्व करें, हमको सवाल सॉल्व करने से नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि सवाल को अपने तरीके से ढाल करके सॉल्व करना। जिस भी सवाल को लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, एनी भी कैसे भी आए, मगर जब सवाल को हम अपने तरीके से ढाल करके सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आंसर हमको बेहतर मिलेगा।
राइट। तो देखो ये हमारा क्या है 1 + √2 + 3 है। तो हम एक काम नहीं करते हैं, इसको हम पहले 1 को इधर कर लेते हैं ताकि 2 का जोड़ा बन जाए, स्क्वायर करने में आसानी हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, जब ये 1 को इधर पक्षांतर किया तो हमारा जो वहाँ 1 जुड़ रहा था यहाँ घट जाएगा। तो x - 1 = √2 + √3। अब मैंने क्या किया, हमको स्क्वायर यहाँ दिया गया है भाई, वो सवाल में देख रहे हैं स्क्वायर, तो हमने अपने लिए क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। जब मैंने वर्ग किया तो हमारा क्या बनेगा, x² + 1 + 2x - 2x बनेगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab 2 × 1 × x 2x हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 × 3, तो द्वितीय 6 2 √6 हो जाएगा ना। अब यार देखो यहाँ एक चीज़ और दी गई है, हमें देखना है, यहाँ 4 दिया गया है और यहाँ पर हमारा क्या है 1 है। बात समझो, हम मतलब सवाल करीब पहुँच रहे हैं। सवाल चाहे जैसी दी गई हो, हमको उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि सवाल को अपने तरीके से ढाल करके सॉल्व करना है ना। देखो हमने क्या किया, x² + 1 - 2x, ये x² - 2x हमको मिल रहा है, x² - 2x मिल रहा है, हमको 4 लाना है। 4 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यार, 3 से गुणा, 3 जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे ना भाई, क्योंकि हमको अपने तरीके से सवाल को दिखाना है। तो मैंने क्या किया, 3 को दोनों तरफ जोड़ दिया, तो मैंने यहाँ भी 3 जोड़ दिया और यहाँ भी 3 जोड़ दिया, है ना। x² + 1 - 2x, यहाँ मैंने 3 जोड़ दिया, 3 + x² + 1 - 2x, यहाँ 5, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, 5 धन 2 √6 + 3 कर दिया ना। तो जब अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 1 4 x² + 4 - 2x, और ये हमारा क्या बनेगा दोस्त, अब तो आ गया ना, x² - 2x + 4 बचा ना, बना कि नहीं बना। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 3 8, 8 + 2 √6 बनेगा, 8 + 2 √6 बनेगा। जब 8 + 2 √6 बनेगा, इसमें कुछ कॉमन, हमको सिर्फ अब हमको इसी पर ध्यान देना है, बस इसी पॉइंट पर, क्योंकि ये तो हमारा पूरा बन ही गया, समीकरण ही पूरा बन गया हमारा, है ना। तो हमने क्या किया, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो 2, 8 में से 2 कॉमन लेंगे 4 बचेगा, और यहाँ से तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पूरा आंसर हो जाएगा। बात को फिर समझो, महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सवाल को अपने तरीके से ढाल करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी होगी, और ये हर जगह लागू होगा। अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, है ना। हर चीज़ पढ़ाएं तो हर जगह यही चीज़ लागू होगा कि सवाल को अपने तरीके से ढाल करके सॉल्व करना है। ठीक। फिर देखो, फिर से एक बार समझा देते हैं, हमारे x² - 2x + 4 इसका मान निकालना है, और हमको x बराबर इतना दिया गया है। तो मैंने 2 का जोड़ा कर लिया, क्योंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में हम 3 का स्क्वायर करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, काफ़ी लंबा बन जाएगा। हमने क्या किया, 1 को इधर कर दिया, मैंने कहा चल भाई तू इधर आ जा, हम तुमको 2 के साथ कर देंगे, है ना। जब मैंने 2 के साथ कर दिया तो भाई x - 1 को होल स्क्वायर कर दिया, और प्लस √2 + 3 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी a + b और a - b और a + b का होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब स्क्वायर को तोड़ दिया, जब मैंने तोड़ा तो देखा यहाँ पर यार 1 है, यहाँ पर x² - 2x मिल रहा है, मगर यहाँ 4 नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या 3 को जोड़ दिया, दोनों तरफ 3 को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। कहने में आसानी लग रही है, सुनने में आसानी लग रही है ना, मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 3 को जोड़ दिया, तो 3 1 4 हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा मान, और ये 5 3 8 हो जाएगा, है ना। ये 8 बन गया, तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, राइट। तो हमारा 2 × 4 + √6, इसका हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा वाला। अब ये बहुत खतरनाक सवाल है, इस पर भी आधारित आपको पेपर में भी लगभग 90% क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ये ध्यान समझना। लगभग 90% क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसमें मिलेंगे आपको, और हर बुक में, हर क्वेश्चंस में, हर प्रैक्टिस सेट में भी आपको सवाल मिलेगा। इसीलिए सवाल सॉल्व करना ध्यान रखना। आज की क्लास
हम घातांक करने की लास्ट क्लास पढ़ा रहे हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं हमको, मैंने वो पढ़ाया है, और उसके बाद जो कुछ छूट जाएगा आप हमको कमेंट करके बताना, आपको हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। राइट, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा सवाल क्या दिया गया है, 3a + 4b + 6c बराबर हमारा क्या है, 3a बराबर 4b + 6c है, बराबर 6c है। तो और हमारा क्या दिया है, a + b + c का मान √27 √29 दिया गया है। तो a² + b² + c² का मान निकालना है। क्या निकालना है, a² + b² + c² का मान निकालना है। तो जब मान निकालेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यार देखो हमारे पास तो ये 3a 4b 6c दिया गया है। इसको अगर कॉन्सेप्चुअल लगाते तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते, एलसीएम लेते, एलसीएम से काट देते, जो वैल्यू आती है वही पूरा वैल्यू रख कर सॉल्व कर लेते। मगर अभी हमको सीखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 4 और 3 6 और 4 और 3 का और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो मैंने क्या किया, 12 से हर जगह गुणा कर दिया, 12 से हर जगह भाग कर दिया। राइट, 3a/12, 4b/12, 6c/12, मैंने सबको काटा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, ये बराबर किसके मैंने दे दिया, कांस्टेंट के। अभी देखो, अभी हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम के या लेमन कुछ भी मानेंगे, क्योंकि अभी आपको समझाना है। बार बार ये चीज़ ध्यान रखना, हमारी क्लास ऐसे नहीं चलेगी। जब प्रैक्टिस सेट चलेगी तो बहुत धांसू चलेगी, धाकड़। उस समय आपको दिमाग खोल करके रखना है, पूरी तरह दिमाग और आँख पूरी तरह खोल करके रखना, समझना है, देखना है। राइट है ना। अभी तो हम प्रैक्टिस में चल रहे हैं। देखो इसका अनुपातिक मान हमारा क्या बन गया, इसका हमारा अनुपातिक मान क्या बना, इस सब के बराबर के है। तो ए का मान हमारा क्या, अगर हम ए का मान लेंगे सब के बराबर के है, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो सवाल को, a/4 = k। तो ऐसा ए बराबर हमारा क्या बनेगा, 4k बनेगा ना। सेम एज इट इज़ b/3 बराबर k, तो हमारा b बराबर क्या बनेगा, 3k बनेगा, है ना। ऐसे 6/2 = k, तो हमारे k बराबर हमारा क्या होगा, k बराबर हमारा क्या होगा, c बराबर हमारा 2k हो जाएगा, है ना। यानी a का मान 4k, b का मान 3k और c का मान 2k हो गया ना। तुम्हारा क्या होगा, a का मान 4k, b का मान 3k, c का मान 2k, के मतलब कांस्टेंट होता है। राइट, अब देखो हमारा मान क्या दिया गया है, a + b + c का बराबर √27 ये दिया गया है ना, 27 √29 दिया गया है। तो हमने क्या किया, हमको a b c का मान मिल गया है, 4 3 1 4 3 2 मिला है ना, 4 3 2। तो मैंने a का मान रखा, a का मान मैंने क्या रखा, 4k, b का मान 3k, c का मान 2k। क्यों रखा, क्योंकि हमको भी k की वैल्यू निकालनी है, हर जगह k है तो k भी तो कुछ तो होगा ना। तो हमारा क्या होगा, 9k बराबर हमारा क्या होगा, 4 3 7 2 9, 9k बराबर 27/29। तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो हमारा k बराबर 3√29 है ना। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि √a² + √b² + √c² का मान निकालो, यही कहा गया है ना। तो यार क्या दिक्कत है, हम निकाल देते हैं ना कि यह हमारा a का मान 4k², b का मान 3k², c का मान 2k²। राइट, तो 4 मतलब 4 चौक 16k² + 9 3 त्रिक 9k + 2 दूनी 4k²। मैंने k² का मान लिया, तो हमारा 16 9 कितना बना, राइट, 29 × k²। यही बना कि नहीं बना, जब 29 × k² बनेगा तो यार 29 का वर्गमूल बनेगा नहीं, निकलेगा नहीं। देखो 6 4 16 4 20 9 29 का तो वर्गमूल में निकलेगा नहीं, तो 29 और k² का मान हमारा k बन जाएगा। और k का मान यार अभी मैंने क्या निकाला है, k का मान मैंने क्या निकाला है, 3√29। बात ध्यान समझो, k का मान मैंने क्या निकाला है, 3√29 निकाला है। तो हमारे यहाँ पर सवाल क्या बना है, 29 × k, यही बना है ना, √29 × k। तो मैंने √29 को 29 लिख दिया, और k का मान हमारा क्या है, 3√29 है ना। तो मैंने गुणा कर दिया,
अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 29, 29 से 29 बाहर आ जाएगा और 3 से गुणा करेगा, मतलब 87 मान आ जाएगा। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। देखो भाई, मिटा दे तब समझने में आसानी होगी, है ना। चलो देखते हैं, सवाल समझ लेते हैं। यहाँ 3a बराबर 4b बराबर 6c, तो a प्लस b प्लस c का मान इतना दिया गया है, तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान निकालना है ना। हमको क्या मान निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है ना। सॉरी यार, ये अंडर रूट के अंतर्गत है, ये किसके अंतर्गत है? अंडर रूट के अंतर्गत है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक। जब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले हम 4, 3, 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 3, 6 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे? एलसीएम 4, 3, 6 का एलसीएम 12 होता है। अभी कल क्लास में जब हम एलसीएम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ आएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे, हमको पता होगा इसके 12 होता है, ठीक है ना। चलो, मैंने 12 लिया तो 12 से मैंने 4 जगह भाग कर दिया। जब 12 से मैंने भाग किया तो हमारा 3 चौक 12 और 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी के का मान क्या आ जाएगा? एक बार ए के सापेक्ष लेंगे तो हमारा 4k आ जाएगा, ए के साथ लेंगे हमारा क्या आ जाएगा? 4k, और बी यहाँ 3 है तो यहाँ 3k, और यहाँ सी है, सी 2 है तो यहाँ 2k बन जाएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 27 इंटू अंडर रूट 29 है, ठीक। 27 इंटू 29 है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम सबका मान रख करके हम के का वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4k प्लस 3k प्लस 2k बराबर 27 इंटू 20 रूट 29। तो हमारा 4 3 7 2 9 के बराबर 27 इंटू 29, हमारा के बराबर क्या हो जाएगा? 27 इंटू रूट 29/9 बनेगा। तो हमारा 9 त्रिक 27, 3 रूट 29 बनेगा। 3 रूट 29 के मान हमारा क्या होगा? 3 रूट 29। अब हम इसको वैल्यू को यहीं रख लेते हैं चुप्पे से। हमारा फिर मान किसका निकालना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा ए का मान 4k, बी का मान 3k, सी का मान 2k। सॉल्व किया गया आगे, तो ए का मान 4 चौक 16 के स्क्वायर, 3 3 9 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 के स्क्वायर बना। तो मैंने के स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, तो 16 9 4, इसका जोड़ हमारा 29 के स्क्वायर। तो 29 को अंडर रूट के अंदर रहने दें, के स्क्वायर को हम के बाहर कर देंगे, तो हमारा वर्गमूल के स्क्वायर का के आएगा। तो के की वैल्यू हमारी क्या है? 3 रूट 29। 29 इंटू 3 रूट 29, 29 से रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 3 इंटू 29 87 बचेगा। ओके, अब 5वां सवाल लगाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी सवाल आपको बहुत प्रश्नों में देखने को मिलेगा, बहुत हर जगह लफ्ज़ मिलेगा आपको। हो सकता है कि अभी आप जब सवाल लगाने बैठोगे तो आपको बहुत, इसको कहीं बट्टे में करके देते हैं, कहीं कैसे करके देते हैं, आपको सब समझाएंगे। जो कुछ इस क्लास से बाहर होगा, जो भी प्रश्न आप हमको भेजना कमेंट करके, आपको हम सब समझाएंगे। देखो हमारा क्या है, 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 0.25 इंटू 0.25, यही है ना। हमको a इंटू ए प्लस 2ab इंटू ए बी दिख नहीं रहा है? b इंटू बी दिख रहा है ना। तो क्यों ना हम इसको हम a मान लें, b मान लें, c मान लें। अगर हम a और b मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a इंटू ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे इसी फॉर्म में बना है कि नहीं बना है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका मान होता है? ए माइनस बी का मान होता है। देखो हम इतने लेंदी प्रोसेस को बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसको एक अल्फ़ाबेटिकल कोई वैल्यू मान लेंगे। तो मैंने सब क्या माना? 0.75 को ए माना और 0.25 को बी माना। तो हमारा यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर बी है ना। तो हमारा क्या बनेगा? लास्ट में सॉल्व करने पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा किसका होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे यार, डायरेक्ट ही यहाँ वहाँ ना सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ देख देंगे रिजल्टेंट में क्या
.75 माइनस 25, .75 माइनस 25, तब यार इसका स्क्वायर करेंगे ना 50 आएगा। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 5 5 25 और 2 जीरो है, लगा दो 2 जीरो, काम खत्म से समाप्त, आंसर। ओके, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक क्वेश्चन ये भी है, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा देखने में डरावने से हैं मगर हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देखने में d⁻s प्लस टी डिवाइडेड बाई d⁻s होल डिवाइडेड बाई d⁻t, देखने में तो बहुत डरावने लग रहे हैं। एक बार डिवाइडेड किया गया, फिर ब्रेकेट के बाहर डिवाइडेड किया गया, और d⁻t⁻s क्या है? ये कुछ नहीं है यार। देखो d⁻s प्लस टी डिवाइडेड बाई d⁻s, हमने क्या बताया है कि जब आधार समान हो तो और वहाँ पर भाग हो रहा हो तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो d⁻s प्लस टी है, यहाँ पर d⁻s से भाग हो रहा है, तो भाई साहब d⁻s हम घटा देंगे पावर को। जब पावर को पावर से घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? d⁻t, और यहाँ d⁻t भी बाहर भाग दे रहा है, तो d⁻t डिवाइडेड बाई d⁻t 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? समझते चलो, कोई दिक्कत होगी बताना, हम आपको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार के ये जान लो, इसमें जितने रिलेटेड प्रश्न हैं सब के सब कई बार पूछे गए हैं। सवाल में हमको क्या दिया गया है? √5 इज इक्वल टू 2.236, ये √5 की वैल्यू दी गई है, तो हमको मान निकालना किसका? √5/2 प्लस 5/3√5 माइनस 45 √45, इसका वैल्यू निकालनी है। अब यार जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक चीज़ ध्यान रखो, जो हमारा ये 5 है, कोई भी संख्या एनीथिंग विल बी, जो हमारे जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं √5 इंटू √5, क्योंकि अंडर से अंडर गुणा करेंगे हमारा सिर्फ 5 बाहर आएगा ना, वहाँ सिर्फ क्या आएगा? 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर √5/2 है प्लस 5/3√5 है, तो यार इससे हम जब काटेंगे तो अगर हम इस 5 को √5 इंटू √5 करेंगे तो एक √5 से एक √5 कट जाएगा, हमारा सिर्फ एक √5 बचेगा ना। और ये जो 45 है ना यार, इसको ध्यान से देखो, 45, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √9 इंटू 5, 9 को वर्गमूल 3 और √5 बाहर कर दो, काम खत्म। मतलब कहने का एक ही मतलब है कि जब हमको √5 का मान दिया गया है तो हमको सबको √5 के रूप में ही लगाना है, बस काम खत्म। मतलब समझे ना? जब हमको एक का वैल्यू दे दिया गया है तो हम अपनी सुविधा अनुसार, मैंने क्या कहा कि अब सवाल को अपनी सुविधा अनुसार उसको ढालो, जैसे सवाल कह रहे हैं हमको इसे काम करना है, सवाल को अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेंगे। जो सवाल को अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा? सबको √5 के अनुसार में हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना? तो हमारा सवाल क्या बना? √5 प्लस 2/2 प्लस √5/3 माइनस 3√5, हर जगह पर √5 दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 कैल्शियम 6, 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 6। तो यहाँ पर 6 बनाने के हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ से यहाँ 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा हमको, है ना, 3 से, ठीक। और यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर पूरा का पूरा 6 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, ठीक। जब पूरा हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3√5 प्लस यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2√5 माइनस 6 से गुणा करेंगे 6 18/6। अब यार इसको देखो, जो समान चिन्ह है उनको समान चिन्ह के साथ रख देते हैं। 3 2 5, 5 18 में से 5 जाएगा तो हमारा -13 आएगा। क्या आएगा? -13, -13/6, है ना, -13/6 आएगा। अब -13/6 है, ठीक है ना, -13/6 है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? बनेगा हमारा -13 √5/6, -13 √5 का मान क्या है? 2.236/6, यही है ना। तो मैंने इसको 13 से गुणा किया तो 29.068 आया, ठीक। मैंने जब इसको 6 से भाग दिया तो हमारा क्या आएगा?
हमारा फिर ये कटता चला जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। 6 चौक 24 बार कटेगा, 0.6 फिर 6 चौक 24, ऐसे करता चला जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे करते दैट इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ इस सवाल को 3 दशमलव के लास्ट 3 अंकों तक सॉल्व किया, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है वो पूर्णतः मान दशमलव के लास्ट 3 अंक तक ही होती है। उसके बाद फिर इन्फिनाइट बहुत सी संख्या होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव 3 अंक तक करेंगे तो हमारा 6 4 6 4 हो रहा है, तो मैंने इस 4 को 5 बना के मैंने इसको शांत कर दिया। ठीक, हमारा सवाल क्या बनेगा, -4 माइनस 4.854। एक बार फिर सवाल को देख लो। देखो √5 का मान इतना दिया गया है, सवाल में ये सब दिया गया है, तो हमको सवाल में दिया गया √5.2 + 5/5 माइनस √45। जब हमको √5 मान दिया गया है, तो क्यों ना हम सबको √5 रूप में ही कन्वर्ट कर लें, ताकि हमको सवाल लगाने में आसानी हो। 45 को भी √5 बना लेंगे, 5.3√5 को भी 5 को रूप बना लेंगे, है ना। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कट पिट के हमारे पूरे वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न में क्या है, 1 + √2 + 2 + √3 + 3 + √4 + 4 + √5, मतलब ऐसे कंसेक्यूटिव चले जाते हैं। 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 इस तरह चले जाते हैं। इस सवाल को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या, लास्ट और फर्स्ट को सॉल्व कर लो बस। क्योंकि ये देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस करते चले जाएंगे। हमारा क्या बचेगा, 1 और 16 बचेगा, है ना। तो 1 माइनस √16, √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो 1 में से 1 माइनस √16 करेंगे तो 1 माइनस 4 बचेगा। तो बड़ी संख्या से घटाया जाए तो हमारा चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगेगा, -√3 आ जाएगा। ठीक, ये सवाल आपसे, ये सवाल हम 2012-13 या 18-19 में पूछी जाती थी, मगर अब बहुत कम हो गई। फिर भी जानकारी के लिए आप समझ लो, ये सवाल पूरे में अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपको, ठीक है ना। इसी एक सवाल से 2-3 कॉन्सेप्ट समझेंगे। √12 + √12 + √12 + .1 ऐसी सवाल दी गई है। अगर यहाँ पर धन चिन्ह है तो ये जो हमारा 12 है ना, ये 12, इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 आए। जिनका अंतर क्या आए, 1 आए, मतलब कि लगातार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। तो 4 और 3 ऐसी 2 संख्या जिनका अंतर 1 आएगा। जब यहाँ पर धन है तो बड़ी संख्या, और यहाँ पर अगर ऋण होता तो छोटी संख्या मान ली जाती। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, अगर यही अंडर ऐसे होता 12 .1, यहाँ पर कोई मतलब लिमिट ना दिया गया होता, तो हमारा क्या होता, इन्फिनाइट तक रहता, तुम्हारा पूरा 12 आंसर हो जाता, ठीक है ना। जोड़ में क्या होता है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग अंतर 1 आए, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या आए, 1 आए, तो उसका मान हमारे, तो जब 2 संख्याएं तोड़ी जाएंगी, और जो बड़ी संख्या होगी, जब धन रहेगा तो बड़ी संख्या, ऋण रहेगा छोटी संख्या, ठीक है ना। ओके, और जब यही बात गुणा में की जाए तो हमारा .1 इन्फिनिट तक रहे तो हमारा पूरी वही संख्या मान ली जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसको देखो, ये सवाल है, इस प्रकार की भी कहीं कहीं प्रश्न पूछ ली जाती है। इसमें पूछा गया है कि 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर आए किस छोटी संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर आएगा कि किस कौन संख्या जोड़ी जाए, कौन संख्या घटाई जाए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम सिर्फ गुणा को समझते हैं, फिर भाग को भी समझ लेंगे, फिर सब समझ लेंगे, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, 294 को पहले मैंने एलसीएम निकाल लिया। मैंने क्या किया, एलसीएम, इसको कहते हैं शॉर्टकट में गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया मैंने। गुणनखंड के रूप में जब मैंने तोड़ा 2 × 2 2 चौक 8 और 2 14, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 और 27, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 7 49। मैंने जब इसको तोड़ा तो 7
और 2 और 3 के में आया। ये तो हमारे वर्ग बनने का मतलब क्या होता है कि हमारा जोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में होता है ना, हमारा स्क्वायर रूट में जोड़ा ही बाहर आता है, हमको जोड़ा होना चाहिए। यहाँ 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और 2 और 3 का गुणनफल क्या है 6। 2 और 3 गुणनफल क्या है 6 × 7 × 7, यानी हमको क्या मिल रहा है, अगर यही चीज़ अगर हम 6 से और गुणा कर दें, क्या कर दें 6 से और गुणा कर दें, तो यार क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा वैल्यू, है ना। तो हमने क्या किया 6 से गुणा कर दिया, हमारा पूरा 294 में अगर 6 से गुणा किया जाएगा तो हमारा पूरा ये बन जाएगा, राइट। अब देखो, अब बात आती है हमको जोड़ने या घटाने की। तो जोड़ने या घटाने के हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, फिर उसको हम पूरा वर्ग बनाएंगे गुणा के रूप में ही। तो पूरा गुणा करके फिर घटा देंगे, जो संख्या आएगी उसी संख्या को जोड़ने से हमारा पूरा वर्ग बन जाएगा। इस मान लो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहीं पर जोड़ने घटाने वाले समझ रहे हैं 294 है ना, इसका मान हमारा 294 आएगा, और 294 × 6 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, और 6 9 54 54 2, 56 की 6 हासिल 5, और 6 दूनी 12 12 5 18 माइनस 294 है ना, 294। ठीक, अब जब 294 हो गया, इसको हम घटा देंगे, 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, और यहाँ 6 में से 8 गया, 8 में से 2 गया 6 1, यानी 1640 जोड़ देंगे इसमें, क्या होगा 1640 अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा पूरा हमारा ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से घटाने वाले में भी हो जाएगा, भाग करने वाले में भी हो जाएगा। अब यही आता है कि अगर हमको भाग की संख्या से भाग किया जाए तो हमारा बनेगा। तो यार देखो, यहाँ पर हमको 6 लाना है, सिंपल सी बात, हमको 6 लाना है, तो हम क्या करेंगे 6 क्यूब से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 6 क्यूब से भाग दे देंगे, है ना। 6 क्यूब से भाग देंगे तो हमारा 6 कट के हमारा क्यूब से कट कर हमारा 6 स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बस आज आपकी क्लास यहीं पर आज की समाप्त होती है। ध्यान रखो, आज की क्लास को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 से 3 बार वीडियो देखना, 2 से 3 बार वीडियो देखना। आज हमारा इसका लास्ट सेशन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है आप हमको बताना कमेंट करके, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि हम उसको भी समझाएं आपको।